अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दों से, इससे भी मैं बस हाजिर हूँ। शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरत इंशिकाक वही के लिहाज से सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 83 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 84 नंबर पे है। आयात इसकी 25 में रुकू 1 है। इंशिकाक के मायने फटना, शक हो जाना। आयत 1 से फरमाया जा रहा है जब आसमान फट जाएगा यानी क़यामत वाले दिन, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, यानी अल्लाह उसको फटने का जब हुक्म देगा उसे सुनेगा और अतात करेगा। रिश्ता फरमाया जा रहा है यही उसके लायक हैं, यानी इसके लायक यही है कि सुने और अतात करें, इसलिए कि वो सब पर गालिब है। रिश्ता आगे फरमाया जा रहा है कि और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी, यानी उसके तोलो अर्ज में मजीद वसअत कर दी जाएगी, या इससे मतलब है कि इस पर जो पहाड़ वगैरह है सबको रेजा रेजा करके जमीन को साफ और हमवार करके बिछा दिया जाएगा और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। इस तरह फरमाया जा रहा है 4 में, और उसमें जो है उसे वो उगल देगी और खाली हो जाएगी, यानी इसमें जो मुर्दे दफन हैं सब जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। जो खजाने इसके इनके बातिन में मौजूद हैं वो उन्हें जाहिर कर देगी और खुद बिल्कुल खाली हो जाएगी। फिर फरमाया जा रहा है 5 में, और अपने रब के हुक्म पर काम लगाएगी और यही उसके लायक है। फिर फरमाया जा रहा है कि ऐ इंसान, तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मिन्नतें करके उससे मुलाकात करने वाला है। ऐ इंसान, तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मिन्नतें करके उससे मुलाकात करने वाला है। यहाँ इंसान को बतौर जिन्स के लिए, जिसमें मोमिन और काफिर दोनों शामिल हैं, जिक्र किया जा रहा है। मतलब ये है कि जब मज़कूरा चीज़ें ज़हूर पजीर हो जाएंगी जिनका जिक्र किया जा रहा है, यानी क़यामत आ जाएगी, तो इंसान तूने जो भी अच्छा या बुरा अमल किया होगा वो तू अपने सामने पा लेगा और उसके मुताबिक तुझे अच्छी या बुरी जज़ा भी मिलेगी और सज़ा भी। इस आगे फरमाया जा रहा है तो उस वक्त जिसके हाथ में दाने हाथ में नामा माल दिए जाएंगे तो उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौटाया जाएगा। हाँ, जिस शख्स का नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को बुलाने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने घर वालों में बड़ा खुश था, उसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही नहीं जाना। क्यों नहीं, हालांकि उसका रब उसे बखूबी देख रहा था। उसका रब यानी कि खसारा, हलाकत उसको यानी कि घर वालों में से, यानी कि पहले जिक्र किया गया जन्नतियों का जो खुश होंगे और जिनके नामा माल बाएं हाथ से यानी पीछे से दिए जाएंगे वो मौत को बुलाने लगेंगे। फिर इसी तरह यानी कि दुनिया में अपनी ख्वाहिशात में मगन और अपने घर वालों के दरमियान बड़े खुश थे और यानी कि इसी खुशी में लगे रहे। आखिरत पर उसका अकीदा ही ना था, तो उनके साथ क्या होगा, उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। मुझे शफक की कसम, आयत 16, यानी कि शाम की शफक कहते हैं शाम की सुर्खी को, जो सूरज गुरूब होने के बाद आसमान पर जाहिर होती है और ईशा के वक्त तक यानी कि शुरू होने तक रहती है, ईशा के वक्त तक। और रात की और उसके जमा करदा चीजों की कसम, यानी कि अंधेरा होते ही हर चीज अपने यानी कि मावा और मस्कन की तरफ सिमट आती है, यानी रात का अंधेरा जिन चीजों को अपने दामन में समेट लेता है। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है आयत 18 में, और चांद की जबकि वो भर जाता है, जब वो मुकम्मल हो जाए, जैसे वो 13वीं की रात से 16वीं तक की तारीख तक रहता है। पर हिस्सा फरमाया जा रहा है यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुंचोगे। एक हालत से यहाँ मुराद है जो क़यामत वाले दिन वाक़या होगी, यानी एक रोज एक से बढ़कर एक हालत तारी होगी। अल्लाह अकबर। फिर आगे फरमाया जा रहा है उन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते और जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। अहदीस से यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हा का सजदा करना साबित है। फिर इस तरह आगे जिक्र किया जा रहा है आयत 21 में है सजदा, कुरानी सजदा। फिर इससे आगे फरमाया जा रहा है बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वो झुटला रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज से वाकिफ है, छुपे खुले को सब जानता है, हर चीज पे गालिब है। इन्हें अजाबों की खुशखबरी सुना दो। हाँ, जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते रहे उनके लिए बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है, यानी कि जो अहले ईमान है उनके लिए जन्नत हमेशगी की, जहां पे उनको नेमतों से जो चाहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वहां नवाजेगा। जो ईमान लाएंगे नेक अमल करते रहेंगे उनको खुशखबरी हमेशगी की नेमतों की। अल्लाह अकबर।